बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उसमें जो हम बात करेंगे सर की खुश्की के ऊपर। जिन लोगों को सर की खुश्की का बहुत ज़्यादा मसला है, ये मसला ख़ास तौर पर सर्दियों में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा होती है। उसकी एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि हम लोग जो है सर्दियों में अगर नहाना जो है वो कम कर देते हैं, और सर में तेल वगैरह लगाना जो है वो भी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से खुश्की वगैरह होनी शुरू हो जाती है। और उसकी दूसरी वजह होती है कि कुछ लोगों को वैसे ही जो प्रॉब्लम होती है सर की खुश्की का, वैसे ही मसला रहता है गर्मियों के अंदर भी और सर्दियों के अंदर भी, और उसका मौसम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उनको वैसी प्रॉब्लम होती है। तो दोनों ही लोग, यानी कि जिसको सर्दियों में आकर खुश्की का मसला होता है वो, और जिसको सारा साल ही ये खुश्की का मसला रहता है वो, ये दोनों बंदे ही यानी कि इस नुस्खे को है वो यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन और ज़बरदस्त और आसान सी ये चीज़ है, इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो इसमें जो चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है वो स्क्रीन पे भी आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, और वैसे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए थे कि नुस्खा जो होता है वो हमें लिख के भी यानी कि दिखा दिया करें, लिख के बता दिया करें कि नुस्खे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं। तो भाई आगे से मैं इस चीज़ का भी ख्याल रखूँगा। और दूसरी बात ये कि जो नुस्खा छोटा होगा ना, जिसका दो चार चीज़ें इस्तेमाल होती होंगी वो नुस्खा तो बंदा नहीं लिखता, जिसमें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं बंदा वो चीज़ जो है वो लिख देता है, ताकि अगले बंदे को थोड़ी सी आसानी हो जाए, समझने में आसानी हो जाए। लफ्ज़ को बोला कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि बोलने में थोड़े से अजीब तरह के होते हैं, जब उनको पढ़ा जाता है तो देखते जो बंदा बंदा पढ़ता है देखता है तो वो लफ्ज़ थोड़े से और तरीके के निकलते हैं, तो कई बार समझ नहीं आती चीज़ों की। तो इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए आइंदा से इंशाल्लाह मैं नुस्खे जो है वो लिख के कोशिश किया करूँगा, लिख के भी आप लोगों को जो है वो दिखा दिया करूँ। तो इसमें नुस्खा जो है स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आप उधर से देख के भी नोट जो है वो कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। इसमें जो आप लोगों ने खाने का सोडा जो है वो 2 चम्मच लेने हैं। लेमन जूस जो है वो 1 चम्मच, यानी कि एक नींबू का जो है ना रस निकाल लेना है 1 चम्मच। मूली के बीज जो है वो बारीक पीस लेने हैं आप लोगों ने। खुश्क दूध 4 बड़े चम्मच वो लेने हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों ने जो है ना, इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स करके अच्छे से फेंट लेना है। जैसे हम अंडा फेंटते हैं, अंडा फेंटने वाली जो जाली सी होती है उसके साथ भी फेंट सकते हैं, या चम्मच वगैरह साथ भी आप इसको अच्छे से फेंट लें। इसको अच्छे से मिक्स करके बालों के ना अपने जड़ों के अंदर जो है वो लगाना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा औरतें जब सर के अंदर जो है सरसों का तेल लगाती हैं, थोड़े थोड़े बाल हटा के, ऐसे ही आप लोगों ने इसको जो वो इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल करके आपने इसको आधा घंटा लगा लें या 1 घंटा लगा के आप लोगों ने सर जो है वो धो लेना है बाद में। तो आप इसको 4-5 दिन लगातार इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने हफ्ते में 2 बार सिर्फ इसको आप इस्तेमाल करना है। पहले 4-5 दिन लगातार इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने सिर्फ हफ्ते में यानी कि 2 बार इस्तेमाल इसको जो है वो करना है। तो अगर आप लोग इसको जैसे भी सर्दियों के मौसम में लगा के धूप में बैठ जाएँ तो वो सबसे बेस्ट है। यानी कि अगर इसको थोड़ी सी हीट मिले, स्टीम मिले, तो वो ज़्यादा इसका जो है वो फ़ायदा होता है, ज़्यादा जो है वो असर होता है। तो ये एक आसान सा नुस्खा था आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।